जी cuboidal block floats in a liquid with its base horizontal as shown in the figure 5.1. Base of the block is at a depth h below the surface of the liquid. The block is displaced downward by a small distance and then released. यार ये पानी में एक ब्लॉक है और आप उसे ऐसे थोड़ा सा नीचे पुश करते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, पानी की सरफेस पे। कहते हैं फिगर 5.2 शोज़, ये देखें एक्सेलरेशन और हाइट का ग्राफ वो है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जिस टाइम पे आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है उस टाइम पे आपकी जो आपका ऑब्जेक्ट वो मीन पोजीशन पर होता है या एक्सट्रीम पे? जिस वक्त पे आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है मीन पर होता है, मीन पर से गुजर रहा होता है, यानी उस वक्त एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ये एक्स ज़ीरो है। और जिस टाइम पे यार आपकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, यानी ये वाला पॉइंट है वो आपकी एक्सेलरेशन का मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये आपके उस वक्त ब्लॉक इधर है, तो यार आपका वो एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? 2 - 1.4। हाँ जी, 2 - 1.4 यार ये कितना होता है? 0.6 मीटर्स। ये आपकी वो है, इतनी ज़्यादा। अच्छा चलें खैर, तो ये आपका एम्पलीट्यूड है, यानी ब्लॉक जो है वो इस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। तो आगे ना क्वेश्चन एक आया हुआ है कि आपने इस पर वो करना है, कंक्लूजन बताना है इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान में ना। तो पहली तो आपको ये कंक्लूजन मिल गई कि इसका एम्पलीट्यूड ये निकल आया, ठीक है जी। और दूसरी कंक्लूजन ये मिली कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, क्योंकि SHM के लिए ज़रूरी होता है ना कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी x की वैल्यू जब 2 है तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और फिर जब x की वैल्यू पॉजिटिव है नहीं x की वैल्यू जब ये -x0 है, यानी ये अगर ये आपकी मीन पोजीशन है तो इससे राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी और मीन पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। तो ये -0.6 ये आपकी दूसरी वाली एम्पलीट्यूड है, यानी मीन से जो दूसरे डायरेक्शन में होता है। अच्छा कंक्लूजन के बारे में का क्या मतलब होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है कि ग्राफ से क्या हमें पता चल सकता है। अच्छा, इसका ग्रेडियंट आपको क्या देगा? इस ग्राफ का ग्रेडियंट कुछ देगा हमें? फार्मूला होता है ना A=−ω²x, SHM का फार्मूला। तो A/x बेटा आपको देगा ओमेगा का स्क्वायर देगा, ठीक है। तो इससे आप वो यानी कि आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि इस ग्राफ से हमें ओमेगा पता चल जाएगा हमें इससे टाइम पीरियड, अगर ओमेगा पता चल गया तो हमें टाइम पीरियड भी पता चल सकता है। उसने क्वांटिटेटिव कंक्लूजन्स बोले थे, तो यानी हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव लिखे हुए हैं तो हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहली तो हमने इसमें ये बताया कि मीन पोजीशन 1.4 पर है, इसकी वजह से एम्पलीट्यूड ये बन रहा है, वरना डायरेक्ट इससे नहीं ना, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नहीं है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता तो डायरेक्ट मैं मेजर कर लेती, यानी इतनी मेहनत करनी पड़ी है। 2 में से 1.4 माइनस करके x0 निकालना पड़ा है। सो दिस इज़ योर कंक्लूजन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट वी आर डूइंग। और फिर ओमेगा निकलेगा, टाइम पीरियड निकलेगा, और ये भी पता चल सकता है कि ये SHM है क्योंकि इसमें x डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वो है SHM का लिखा हुआ है यार यहाँ पे। मैम वो यहाँ ऊपर उसने पूछा है तो यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि उसने सिर्फ क्वांटिटेटिव बोला है, क्वालिटेटिव नहीं। ओह, ये बात बहुत अच्छी इन्होंने की कि वाकई SHM जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव में आपको मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी। और अब आप लिख रही हैं ये जो इतनी बातें मैंने बता दी, खाली जगह लग रही है। इसका ग्रेडियंट -ω² देगा जी। ग्रेडियंट नेगेटिव होगा ना तो वो नेगेटिव कट जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर देगा, फिर हाँ इसका अंडर रूट लेंगे ओमेगा। जी ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकलेगा, और ये 3 बातें इस ग्राफ से पता चलेंगी, ठीक है जी। इसके अलावा जी नीचे आ जाएं, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी नज़र आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी यार मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे ये देखो ये तुम्हारी मीन पोजीशन आ गई, और ये तुम लोगों का वो आ गया, ज़ाहिर है ये वाली चीज़ आपकी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए, एम्पलीट्यूड भी आपको पता है, यस। देखिए बेटा लिसन, इस ग्राफ से आप मैथ्स निकाल सकते हैं क्योंकि ओमेगा पिछले ग्राफ से पता चल चुका है। काइनेटिक एनर्जी आप किसी भी यानी एक्स की किसी भी वैल्यू पे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मसलन मैं मिसाल के तौर पे मैं 1.6 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखती हूँ, ये जी ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने देख ली। एक्स की वैल्यू पुट करूँगी 1.6, एक्स नॉट क्या है मेरा 0.6 है ना, यही हमने निकाला था एक्स नॉट पिछले में। एक्स की वैल्यू 1.6 लगाई, ये 0.6 लगाई। मैम 1.4 लगाएंगे अब यहाँ पर। हाँ जी, या- ओ एक्स की वैल्यू गलत बता रही हूँ मैं, 1.6 माइनस 1.4 यानी कि ये बनेगी 0.2। ठीक है ना, वो मीन पोजीशन से मैयर होती है ना डिस्प्लेसमेंट। हम रिपीट कर रहे हैं समझ। मैंने कहा कि अगर मेरा h 1.6 है तो डिस्प्लेसमेंट मेरी मीन पोजीशन, दिस इज़ योर मीन पोजीशन ना, तमाम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैयर होती हैं। तो इस लिहाज से 1.6 पे आपकी डिस्प्लेसमेंट 0.2 है, यानी x की वैल्यू आपकी 0.2 बनती है। ठीक है। और x नॉट क्या था, वो एम्पलीट्यूड था ना मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, वो 0.6 बना हुआ था। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये देखें 1.4 से ये भी निकल सकता है एनी और काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ से देख लेंगे ये क्या बनती है। ये तो 7.5 है और एक बॉक्स आपका 0.5 का है, तो ये 8 आ जाएगा है ना, 8 जाउल्स। ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका मैथ्स आ जाएगा। ओमेगा आपने किसी पिछले पॉइंट पे ले सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। ओमेगा आप ऊपर वाले उससे ग्राफ से निकाल लेंगे, तो यानी इस इक्वेशन से आपको मैथ्स का पता चल सकता है। ठीक है जी, टोटल एनर्जी भी पता चल सकती है। टोटल एनर्जी कैसे पता चलेगी? आपको याद है काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी ये सब बराबर होते हैं। ये रूल आपको पता है? अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भला। काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको याद करवा देती हूँ, एक्स नॉट स्क्वायर, यस। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को याद है बताया था कि टोटल एनर्जी निकाली जाती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपकी टोटल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में है, टाइम वाले कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होता है। वो कॉज ओमेगा टी और वो आते हैं, वो मैंने डिराइव करवाए। मैं आप लोगों को पूरी पिक्चर भी भेजी हुई थी ग्रुप में आपके साथ है। अच्छा, काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? काइनेटिक की वैसे जनरल फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक मैक्सिमम कब होती है? जब आप मीन पोजीशन पे होते हैं तो x 0 पुट करेंगे उसमें। फिर आप जब आप x 0 पुट करेंगे तो ये काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी के बराबर है। तो इससे इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी? 9 जाउल्स है। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी भी आपकी 9 जाउल है। आपने ये नहीं बताना कि काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू उससे पता चल सकती है, भाई वो तो ग्राफ से रीड हो रही है। आपने वो बतानी है जो कि सॉल्व करके कुछ नया आए। बात समझ आ रही है? कंक्लूजन जो निकालना होता है ना, वो सॉल्व करके निकालते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट रीड कर लें आप वहाँ से। वो तो 9 जाउल तो डायरेक्ट रीड हो रही है, तो वो नहीं कंसिडर होगा एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसमें वर्किंग करके जो निकलेगा। मैम फिर ये जो फिर ये वाला पॉइंट है जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट 1.4 मीटर, ये भी फिर गलत है क्योंकि ये तो ग्राफ से नहीं, वो तो इसलिए गलत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नहीं है ना, हाइट का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है तो वहाँ पे x 0 पे डायरेक्ट पता चलता है, वो नहीं फिर होगा। बात समझ आ गई है जी? ये पूछ रहे हैं कि ये 1.4 जो है मैंने ग्राफ से रीड किया, तो ये कह रहे हैं कि ये जो बताना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन 1.4 पे, तो क्या ये भी गलत है?
मैं नहीं कह रही हूँ कि हाइट का ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट का, यानी वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है या कुछ ऐसा जिसमें t0 पे x0 हो तो साफ पता चल रहा होता है कि ये आपकी मेन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पता चलता कि मेन पोजीशन कौन सी, यानी x0 कब है। तो ये तो हमने गेस किया जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 थी, तब हमें पता चला कि वो जगह जो है वो वाली हाइट जो है वो मेन पोजीशन मानी जाएगी, समझ आइए। सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंक्लूजन या क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, ये कंसिडर किया जा सकता है। तो ये जी मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन h 1.4 मीटर, ये आपका कंक्लूजन है। ये जो अगला सवाल नहीं है इसमें 3 इतने ज़्यादा इसमें वो लिखने हैं वैल्यूज़, ये क्या, मैं इसका आंसर बता रही हूँ। स्टेट 3 क्वान्टिटेटिव कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन। इसमें एक लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन h 1.4 पे है, टोटल एनर्जी 9 जाउल्स है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अच्छा, अगर ओमेगा पता चल जाए तो 2πf से आप f भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा भी निकल आएगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक भी निकल सकती है। ये कैसे निकलेगी? v, यस, मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट से, ठीक है ना, कि अगर एक्स नॉट भी पता है, ओमेगा भी पता है, तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ क्वान्टिटेटिव कंक्लूजन, ठीक है जी। अब आपको समझ आ, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, यानी ग्राफ को देख के आपने जज करना है कि इससे वर्किंग करने के बाद, डायरेक्ट नहीं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज़ लेके नहीं, बल्कि वर्किंग करने के बाद। और आखिरी बात है मैस ऑफ द ब्लॉक, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। और व्हाट द लाइन शोज अबाउट द नेचर ऑफ ऑसिलेशन, तो दे आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहता कि एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बोलते हैं कि x0 पे एक्सेलरेशन 0 है, और फिर एक्सेलरेशन की x यानी वो क्या मैंने बताया था बेटे अभी, कि जब x नॉट आपका पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और जब आपका x नॉट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये क्या शो करता है कि दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये बात शो करता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ये शो करती है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बाकायदा वर्कआउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दफ़ा मीन में से माइनस करनी पड़ेगी। समझ आ रही है जी? अगर वो पूछ ले कि ये ग्राफ कैसे शो करता है SHM, तो आपने जवाब देना है कि x0 पे एक्सेलरेशन 0, ठीक है, यानी ये वो है कि भाई ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। x0 पे एक्सेलरेशन 0 का मतलब है ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि x नॉट पॉजिटिव पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और सारा फिर उस पर नेगेटिव पे वो पॉजिटिव है, इससे वो अपोजिट डायरेक्शन शो हो जाएंगी, ठीक है जी। आगे आ जाएं सी पार्ट में, आपने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना था, डोम शेप बनानी पड़ेगी, डोम शेप, ठीक है, अच्छी सी डोम शेप बनाइएगा। इस पे मैं नहीं 5 पे बनेगा जी, वो आज अब उसमें फिर 0.8 से 2 तक बनाना है, ठीक है। मैं अब उधर ले जाती हूँ ना इस ग्राफ को, 0.2 से 8 तक। ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि 2 से 8 के दरमियान, और 1.4 आपका वो मीन था, है ना। तो ये ऐसे करके 9 पे था, हाँ जी, इधर भी 9, यहाँ पे मैं पहले पॉइंट्स लगा के फिर इसको यूँ बनाऊँगी, ठीक है जी। नेक्स्ट